एक ऋषि रोज की तरह सूर्य देवता को जल अर्पण करने के लिए नदी के पानी में खड़े थे। वो मंत्र जाप करके सूर्य को जल अर्पण करके प्रार्थना कर ही रहे थे कि अचानक एक हिरनी पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। उसके गर्भ में जो बच्चा था वो उसके पेट से निकलकर ऋषि के हाथ में आ जाता है और हिरनी के नीचे गिरकर मौत हो जाती है। हे ईश्वर, ये क्या? इस हिरणी ने अपने बच्चे को मेरे हाथ में जन्म देकर अपने प्राण त्याग दिए हैं। मैं इसे आपका संकेत समझता हूँ और इस बच्ची को अपने साथ ले जाता हूँ। ऋषि हिरनी की उस बच्ची को अपने साथ अपने आश्रम में ले आते हैं। उनकी पत्नी दक्षा छोटी हिरनी को दूध पिलाकर उसे नहलाती है और उससे खेलने लगती है। ईश्वर के खेल को हम कभी नहीं समझ सकते आर्या। वो हिरनी तो मर गई, परंतु उसने अपने बच्ची को आपके हाथों में सुरक्षित छोड़कर प्राण त्याग दिए। परंतु वो नीचे कैसे गिर गई? कदाचित पहाड़ी पर कोई शिकारी या शेर उसके पीछे लगा हो। इस बच्ची को देखकर लग रहा है कि हिरणी की जचकी अंतिम चरण में थी। वो समझ गई थी कि वो नहीं बच सकती, परंतु अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने पहाड़ी से छलांग लगाई। छलांग लगाते समय उसको जो धक्का लगा उससे उसकी प्रसूति हो गई। अब हमें ही इसका पालन करना है। दिन बीतने लगते हैं। दशा हिरनी से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। छोटी हिरनी अब बड़ी होने लगती है। एक दिन वह हिरनी बाकी हिरनियों को देखती है और उनके साथ वन में जाती है। उसी दिन महाराज विद्यापति अपनी पत्नी महारानी सुयोगिनी के साथ वन में विहार कर रहे थे। महाराज, वहाँ देखिए, लगता है कि वहाँ कोई हिरनी फंसी हुई है। वहाँ कांटों का एक वन है, देखिए। हाँ, मैं अभी अपने सैनिकों को उस हिरणी को बाहर निकालने का आदेश देता हूँ। आप उस हिरणी की चिंता मत कीजिए। वे वही हिरणी की बच्ची थी जो ऋषि और ऋषि पत्नी दशा की थी। सैनिक उस हिरणी को कांटों से बाहर निकालते हैं। उसके शरीर पर बहुत घाव होते हैं। महाराज, मुझे लगता है कि हमें इस छोटी सी हिरणी को राजमहल में ले जाना चाहिए। वहाँ हमारे वैद्य जी इस पर उपचार करके इसे स्वस्थ कर देंगे। हाँ, हमारे राजवैद्य जी योगी हैं। कितने भी दुर्धर और विकट समस्या पर उपचार करते हैं। सभी उस छोटी सी हिरणी को राजमहल में ले आते हैं और योगी वैद्य उस पर उपचार करके उसे स्वस्थ कर देते हैं। महारानी सुयोगिनी हिरणी को अपने पास ही रखती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। महारानी गर्भवती होती है और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। महारानी, इतने सालों के बाद हमारे राजमहल में ये खुशी का अवसर आया है। हाँ महाराज, ये सब इस हिरणी के ही कारण हुआ है। जब से ये राजमहल में आई है, तब से सभी और प्रसन्नता फैली हुई है। एक दिन महारानी सुयोगिनी फिसल कर गिर जाती है। उनके पेट में दर्द होने लगता है। योगी वैद्य जी आकर, महाराज, गिरने के कारण महारानी का गर्भाशय आहत हुआ है। उनके पेट में बच्चा सुरक्षित है, परंतु उनके गर्भाशय में अब उस बच्चे का भार उठाने की क्षमता नहीं बची है। इसका अर्थ है योगी वैद्य जी कि वो बच्चा अपने प्राण त्याग देगा। आप उसे बचा नहीं सकते। महाराज, यदि महारानी के गर्भ को किसी और स्त्री के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाए तो उनका बच्चा स्वस्थ रह सकता है। मैं अपनी योग माया से ये कार्य कर सकता हूँ, परंतु इसके लिए हमें किसी दूसरी स्त्री की आवश्यकता है। ये कार्य हमें शीघ्र ही करना पड़ेगा। यदि महारानी के गर्भाशय का संक्रमण उसके बच्चे तक पहुँच गया तो उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी हिरनी महारानी के पास ही होती है। अचानक वो हिरनी बोल पड़ती है, योगी वैद्य जी, आप महारानी के बच्चे को मेरे गर्भ में स्थापित कर दीजिए। मैं उनके बच्चे का अपने गर्भ में पालन करूंगी।
उस हिरनी को मनुष्य के भाषा में बोलता हुआ देखकर सभी चौंक जाते हैं। समय की मांग देखकर योगी वैद्य जी कहते हैं, तुम अभी बहुत छोटी हो हिरणी। महारानी के बच्चे को जन्म देते समय तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। योगी वैद्य जी, महारानी ने मुझ पर अपनी पुत्री के समान प्रेम किया है। उनके कारण ही मैं जीवित हूँ। यदि उस दिन महाराज और महारानी ने मुझे कांटों के वन से मुक्त नहीं किया होता तो कैसे शेर ने मुझे अपना शिकार बना लिया होता। वो मुझे साथ यहाँ ले आए और बहुत प्रेम किया। अब उस प्रेम और उपकार को लौटाने का समय आ गया है। हिरनी की बात सुनकर योगी वैद्य जी हाँ कहते हैं। उन्होंने महारानी के पीठ पर हाथ रखकर अपनी योग विद्या और मंत्रों से महारानी के गर्भ को हिरनी के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। कुछ महीनों के बाद हिरनी ने एक बेटी को जन्म देती है। हिरनी ने जिस बेटी को जन्म दिया था वो देखने में बहुत विचित्र थी। आधे मनुष्य और आधे हिरण के शरीर को लेकर जन्मी थी। उसे देखकर विद्यापति, महारानी ये क्या? इस हिरणी ने ये कैसी विचित्र बच्ची को जन्म दिया है? मैं भी वही विचार कर रही हूँ महाराज, परंतु जैसे भी हो ये तो हमारी ही पुत्री है। महाराज, कदाचित हिरणी के गर्भ से ये उत्पन्न हुई है, इसीलिए इसका शरीर ऐसा है। राजकुमारी एक अनोखे शरीर के साथ जन्मी है महाराज। नहीं, ये राजकुमारी नहीं है महारानी। मैं ऐसी विचित्र बेटी को अपनी पुत्री नहीं मान सकता। आप मुझे कभी भी संतान सुख नहीं दे सकती। आज के बाद मैं कभी भी आपका और इस विचित्र बेटी का मुख नहीं देखना चाहता। ऐसा कहकर महाराज क्रोध से चले जाते हैं। इधर बच्ची को जन्म देने के बाद हिरणी की भी मृत्यु हो जाती है। उसे मरा हुआ देखकर महारानी सुयोगिनी को बहुत दुख होता है। ये क्या, पहले महाराज ने मुझसे संबंध तोड़ दिया और अब ये मेरी प्रिय हिरणी, इसने भी अपने प्राण त्याग दिए। मेरे कारण ही इसके प्राण बचे थे और आज मेरे कारण ही इसके प्राण चले गए। मुझे माता बनने का सुख देने के लिए इसने इतनी छोटी उम्र में अपने प्राण त्याग दिए हैं। अब ये बेटी ही मेरे जीवन का आधार है। मैं इसे इतना प्रेम दूंगी कि इसे बाकी किसी की कमी महसूस नहीं होगी। कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन महाराज विद्यापति एक सुंदर महिला प्रेमलता के साथ विवाह कर लेते हैं। प्रेमलता महारानी सुयोगिनी से उम्र में छोटी और दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर होती है। रानी प्रेमलता, आप जैसी सुंदर स्त्री के साथ विवाह होना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। महाराज, आप जैसे समृद्ध राज्य के महाराज के साथ विवाह करना ये तो मेरा सपना था। आपके साथ विवाह करके मुझे वो सब मिल गया है जो मैं बचपन से चाहती थी। प्रेमलता, मेरे पास सब कुछ है, पर अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक पुत्र दे दें। हमारे राज्य का उत्तराधिकारी आप मुझे दे दें। मैं गंगा नहा लूंगा। अवश्य महाराज, कुछ ही महीनों के बाद आपको ये सौभाग्य भी प्राप्त हो जाएगा। दोनों का प्रेमालाप ऐसे ही चल रहा था। इधर महारानी सुयोगिनी अपनी विचित्र पुत्री के साथ रोज घूमने के लिए जाती थी। हिरनी रोज उस ऋषिवर को नदी में सूर्य देवता को अर्घ देते हुए देखती थी। अब 9 साल बीत जाते हैं। एक दिन वो महाराज को सूर्य को अर्घ देते हुए देखती है और लप लपाई बकबकाई, देखी नदी में है कितना पानी, पर तुम्हारे मन की बात मैंने ही जानी। लप लपाई बकबकाई, देखी नदी में है कितना पानी, पर तुम्हारे मन की बात मैंने है पहचानी। राजकुमारी यही गाना गाने लगती है। वो सुनकर महाराज विद्यापति को बहुत गुस्सा आता है और चली जाओ यहाँ से। ये सब क्या बोल रही हो तुम? कितनी बार कहा है कि मैं तुम जैसी विचित्र राजकुमारी को नहीं देख सकता। चली जाओ यहाँ से।
महाराज को गुस्सा हुआ देखकर राजकुमारी भागकर महारानी के पास चली जाती है। कुछ देर के बाद महाराज की दाढ़ी बनाने के लिए उनका नाई आता है। नाई दाढ़ी बनाने के लिए महाराज के सामने बैठता है और उस तरह के हाथ में लेता है। तभी महाराज विद्यापति को राजकुमारी का गाना याद आता है और लप लपाए बकबकाए, देखे नदी में कितना पानी, पर तुम्हारे मन की बात मैंने है पहचानी। महाराज की ये बात सुनकर नाई डर के मारे कांपने लगता है और उस तरी को फेंक देता है। इधर रानी प्रेमलता के कक्ष में प्रधान जी आते हैं और आगे आप, मैं कितनी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। इधर महाराज के कक्ष में क्या हुआ नाई, भय को त्याग दो और मुझे विस्तार से बताओ कि क्या हुआ है। महाराज, मुझे आदेश दिया गया था कि आपकी दाढ़ी बनाते समय आपके गले पर उस्तरा मारकर आपके प्राण लेने हैं और फिर उस उस्तरे को आपके ही हाथ में रखकर ये सिद्ध किया जाएगा कि आपने आत्महत्या की है। ये सब क्या बोल रहे हो नाई? मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज। महारानी प्रेमलता और प्रधान जी का कई महीनों से चक्कर चल रहा है। आपको अपने मार्ग से सदा के लिए हटाना चाहते हैं वो, इसीलिए उन्होंने मुझे 10,000 सोने की मुद्राएं दी हैं। आपने अभी ये गाना गाया और मैं समझ गया कि आप तो इस राज्य के महाराज हैं। इस राज्य में घटने वाली किसी भी घटना से आप अनजान नहीं हो सकते। ये सब सुनकर महाराज विद्यापति को तेज झटका लगता है। जिस प्रेमलता को वो अपनी प्रिय पत्नी बनाकर रख रहे थे, वही उनके प्राणों का संकट बन गई थी। महाराज ने शांत रहकर नाई से कहा, नाई, उन लोगों ने तुम्हें 10,000 सोने की मोहरें दी थी, मैं तुम्हें 50,000 सोने की मोहरें देता हूँ। तुम मेरा एक कार्य करो। महाराज विद्यापति नाई को कुछ बताते हैं। कुछ समय के बाद नाई प्रधान जी के पास आता है और प्रधान जी, आपने मुझे जो कार्य बताया था वो पूर्ण हो गया है। प्रधान जी प्रसन्न होकर प्रेमलता के साथ महाराज के कक्ष में आते हैं। महाराज लेटे हुए होते हैं और उनके शरीर पर चादर बिछाई हुई होती है। प्रधान महाराज के पास आकर चादर उठाते हुए, देखा प्रेमलता, हमारे मार्ग का ये कांटा अब सदा के लिए दूर हो गया। मैं तो अपने से इतने बड़े मर्द के साथ विवाह इसलिए किया था कि साथ रह सकूं। अब हम दोनों बिना किसी भय के अपने प्रेम को स्वीकार कर सकते हैं। जैसे ही प्रधान महाराज के शरीर से चादर उठाता है, महाराज उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अचानक से महाराज के उठने से दोनों डर जाते हैं। तभी बहुत से सैनिक आकर उन्हें घेर लेते हैं। तुम दोनों ने क्या सोचा था कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगा और मुझे कुछ भी चलेगा? दुष्ट हो तुम दोनों। प्रेमलता, मैंने तुमसे इतना प्रेम किया और तुमने मेरे साथ ही विश्वासघात कर दिया। तुम दोनों जीवित रहने के योग्य नहीं हो। सेनापति जी, इन दोनों को मृत्यु दंड दे दीजिए। सेनापति सैनिकों के साथ दोनों अपराधियों को ले जाते हैं। महाराज भागकर महारानी सुयोगिनी के कक्ष में आते हैं और राजकुमारी को गले से लगा लेते हैं। क्या हुआ महाराज, आज इतने वर्षों के बाद आपको हमारी याद कैसे आई? आज राजकुमारी के कारण मेरे प्राणों की रक्षा हुई है। महारानी सुयोगिनी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया जो मैंने तुम दोनों को अपने आप से दूर कर दिया था। फिर महाराज विद्यापति पूरी कहानी महारानी को बताते हैं। आज राजकुमारी जो गाना गा रही थी, वही गाना मैंने नाई के सामने गाया और सब पता चल गया। परंतु ये गाना कहाँ से सीखा राजकुमारी ने? आपने इसे सिखाया? नहीं महाराज, मैंने तो नहीं सिखाया। बेटा बताओ, तुमने ये गाना कहाँ सीखा है? माँ, हम रोज नदी पर जाते हैं ना, वहाँ एक ऋषि
रोज सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं। आज जब मैं अकेले नदी पर गई थी, तब वो ऋषि नदी पर ही खड़े थे। नदी के पानी में एक बगुला एक पैर पर पानी में आंख बंद करके खड़ा था। उसे देखकर ऋषि ये गाना गा रहे थे। मैंने जब पिताश्री को सूर्य देवता को अर्घ्य देते हुए देखा, तब मुझे वो गाना याद आया और मैंने गाना शुरू किया। आज तुम्हारे उसी गाने के कारण मेरी जान बची है पुत्री। यदि मैं ये ना कहता कि तुम्हारे मन की बात मैंने पहचानी, तो वो नाई भयभीत होकर मुझे सत्य नहीं बताता। चलो अब हम उस ऋषि के पास चलते हैं। तीनों ऋषि के पास आते हैं। ऋषिवर, ये मेरी पुत्री है। इसके और आपके कारण मेरे प्राण बचे हैं। आपने जो गाना गाया था, उसे सुनकर मुझे सत्य का पता चला और मेरी जान बच गई। आप किस गाने के विषय में बात कर रहे हैं महाराज? वही लप लपाए बक बकाए नदी में कितना पानी, तुम्हारे मन की बात मैंने है पहचानी। वो एक बगुले को देखकर विचार आया और मैंने ऐसे ही कह दिया था। बगुला ध्यान लगाकर खड़ा था, पर उसके मन में ये चल रहा था कि कब कोई मछली उसके पास आए और वो उसे पकड़े। मुझे नहीं पता था कि मेरे उस कथन का आपको ऐसा उपयोग होगा। यही गाना उस दिन राजकुमारी ने सुना और वो गुनगुनाने लगी थी ऋषिवर। ऋषि विचित्र राजकुमारी को देखते हैं और तुरंत पहचान जाते हैं कि ये उसी हिरनी की बेटी है जो उन्हें प्राप्त हुई थी। महाराज, इस पुत्री को जिस हिरनी ने जन्म दिया है, वो कहाँ है? ऋषिवर, दुर्भाग्यवश इस बच्ची को जन्म देते हुए उसकी मृत्यु हो गई। वो हिरनी हमें वन में आहत मिली थी। हम उसे अपने राजमहल ले आए। महारानी सब कुछ ऋषि को बता देती है। हे ईश्वर, उसकी आत्मा को शांति देना। सालों पहले वो हिरनी मुझे इसी नदी में प्राप्त हुई थी। जब मैं सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहा था, एक दिन वो अचानक आश्रम से भाग गई। मैंने और मेरी पत्नी ने उसे बहुत ढूंढा, परंतु वो नहीं मिली। ऋषिवर, मेरी इस पुत्री के इस विचित्र शरीर को देखकर मैंने उसे अपने से दूर किया था, पर आज इसी के कारण मेरे प्राण बचे हैं। ऋषिवर, आगे चलकर मेरी इस पुत्री को अपने शरीर के साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप कृपया करके इसे हिरनी के शरीर से मुक्त होने का उपाय बताइए। आपकी बात सही है महाराज, एक उपाय है। कल सुबह आप सूर्य देवता को अर्घ्य देने के लिए आइए। सूर्य देवता की प्रार्थना करके आप जल अर्पण कीजिए और अपने पास इसे खड़ा कीजिए। जब वो अभिमंत्रित जल इसके शरीर पर गिरेगा, तब ये पूरी तरह से मनुष्य में बदल जाएगी। अगले दिन महाराज विद्यापति राजकुमारी को लेकर नदी पर आते हैं। वो सूर्य की आराधना करके मंत्र जाप करते हैं और जल अर्पण करने लगते हैं। जैसे जैसे राजकुमारी के शरीर पर जल गिरने लगता है, राजकुमारी के शरीर में बदलाव आने लगता है। कुछ देर के बाद राजकुमारी एक सुंदर बेटी में बदल जाती है। महाराज और महारानी प्रेम से अपनी सुंदर राजकुमारी को लेकर राजमहल में चले जाते हैं। शुक्रपुरी नाम का राज्य था। उस राज्य के महाराज पद्मनाभ के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। राजकुमारी पद्मावती बहुत सुंदर और कोमल स्वभाव की थी। एक दिन महारानी धुंधली, राजकुमारी पद्मावती कहाँ है? महाराज, आपको तो पता है ना कि राजकुमारी पद्मावती को बचपन से ही नदी पर घूमना कितना प्रिय है। आज वे अपनी सखियों और दासियों के साथ प्रातः काल में ही नदी पर गई हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि उन्हें ऐसे कहीं मत भेजिए। मैं जब तैयार होकर अपने कक्ष से बाहर आता हूँ, तब मुझे सबसे पहले अपनी पुत्री का मुख देखना होता है। जानती हूँ महाराज कि आप पद्मावती से कितना प्रेम करती हैं। परंतु उसे नदी पर जाकर प्रजावासियों से मिलना, उन स्त्रियों के साथ बातें करना अच्छा लगता है। वो कहती है
कि जब वो उन सबसे बातें करती है तब उसे पता चलता है कि वास्तव में वो सब प्रसन्न हैं या नहीं, उनकी क्या समस्याएं हैं। परंतु आप उन्हें ऐसे केवल दासियों के साथ जाने न दें। उनके 7 भाई हैं। राजकुमारी की सुरक्षा के लिए उनमें से किसी को भेज देना उचित रहेगा। तभी राजकुमार आदित्य वहाँ आते हैं और पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए। जितना प्रेम आप पद्मावती से करते हैं उतना ही हम सब भाई भी करते हैं। हम उसके साथ नहीं जाते, परंतु हमारे विश्वासु गुप्तचर पद्मावती के आसपास ही होते हैं, जो उसके हर क्षण की जानकारी हमें देते रहते हैं। इसीलिए भय का कोई कारण नहीं है। इधर राजकुमारी पद्मावती नदी पर पहुंच जाती है। वहाँ उसे बांसुरी के मधुर स्वर सुनाई देते हैं। आहा, अरे वाह, कोई कितनी सुंदर बांसुरी बजा रहा है। बांसुरी के स्वर को सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये स्वर सुनकर मेरे कान तृप्त हो जाएंगे। इतनी सुंदर बांसुरी मैंने आज तक नहीं सुनी है। मैं तो इस स्वर के बहाव में बहती जा रही हूँ। राजकुमारी पद्मावती बांसुरी के स्वर के पीछे खींचती चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर पद्मावती देखती है कि एक सुंदर पुरुष बांसुरी बजा रहा है। पद्मावती वहीं बैठकर बांसुरी सुनने लगती है। कुछ देर के बाद वो रुक जाता है। रुक क्यों गई युवक? मैं तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनकर ही यहाँ आई हूँ। राजकुमारी, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मैं कल प्रातः आकर यहाँ बांसुरी बजाऊंगा, तब आप आइए। तुम रोज यहाँ आकर बांसुरी बजाते हो, इसका कारण क्या है? इस नदी से मेरे भूतकाल की कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, इसीलिए मैं रोज यहाँ आकर ये बांसुरी बजाता हूँ। इस नदी में खिले हुए इन कमल के फूलों को देखकर अपने आप ही मेरी बांसुरी से मनोहर स्वर निकलते हैं। राजकुमारी को इतना बताकर प्रभाकर चला जाता है। राजकुमारी पद्मावती राजमहल लौटती है। पूरे दिन प्रभाकर की बांसुरी की धुन पद्मावती के मन में गूंज रहे थे। एक दिन नदी पर, अरे आज कितनी देर हो गई, अभी तक प्रभाकर आया नहीं है। यदि वो नहीं आया तो मुझे बांसुरी के मधुर स्वर कौन सुनाएगा? पद्मावती और कुछ देर प्रभाकर की प्रतीक्षा करती है। थोड़ी आगे जाने के बाद वह देखती है कि बांसुरी वहीं पड़ी हुई है। अरे ये क्या? ये बांसुरी तो यहीं पड़ी है। कदाचित आज मुझसे आने से पहले ही वो चला गया है। आज मैं इस बांसुरी को बजाकर देखती हूँ। ऐसा कहकर पद्मावती उस बांसुरी को उठाती है और अपने होठों से लगाकर बजाने लगती है। तब अचानक पद्मावती रहस्यमयी तरीके से वहाँ से गायब हो जाती है। उसकी सखियाँ और दासियाँ ये सब देखकर बहुत डर जाती हैं। दासियाँ भाग के राजमहल में आने लगती है। राजमहल में बहुत देर हो गई, अभी तक राजकुमारी राजमहल नहीं लौटी। महारानी, कहाँ है पद्मावती? मैं भी यही विचार कर रही हूँ महाराज। रोज तो इस समय तक लौट आती है, पता नहीं आज इतनी देर क्यों हो रही है। तभी दासी भाग कर आती है और महाराज पद्मनाभ और महारानी धनधुली को राजकुमारी पद्मावती के गायब होने के विषय में सब बताती है। दासी, ये क्या प्रलाप कर रही हो तुम? राजकुमारी ऐसे गायब कैसे हो सकती है? पता नहीं महाराज, परंतु जब राजकुमारी ने वो बांसुरी उठाई तब वो अचानक से गायब हो गई। कौन सी बांसुरी? तुम क्या कह रही हो दासी? महारानी, नदी के तट पर रोज एक पुरुष सुंदर बांसुरी बजाता है। राजकुमारी रोज उसकी बांसुरी सुनने जाती थी। आज वह पुरुष वहाँ नहीं था, केवल वहाँ उसकी बांसुरी पड़ी हुई थी। जब राजकुमारी ने उस बांसुरी को उठाकर अपने होठों से लगाया तो वह गायब हो गई। राजकुमार आदित्य, शीघ्र यहाँ आइए।
राजकुमार आदित्य अपने 6 भाइयों के साथ वहां आते हैं। क्या हुआ पिताश्री? फिर महाराज पद्मनाभ अपने 7 पुत्रों को राजकुमारी के गायब होने की जानकारी देते हैं। आप चिंता मत कीजिए पिताश्री, मैं अभी मेरे गुप्तचरों से पूरी जानकारी प्राप्त करता हूँ। हमारी पद्मावती अवश्य मिल जाएगी। फिर राजकुमार आदित्य अपने गुप्तचरों से जानकारी प्राप्त करते हैं। वह भी वही सब बताते हैं जो दासी ने बताया था। आदित्य महाराज को सब बताता है। जाओ, सब जाओ और मेरी पुत्री को ढूंढो। किसी भी स्थिति में मेरी पुत्री को ढूंढ कर ले आओ। मैं मेरी पुत्री का विरह क्षण भर भी नहीं सह सकता। सभी राजकुमारी पद्मावती को ढूंढने लगते हैं। रात तक ढूंढने के बाद भी राजकुमारी पद्मावती का कुछ पता नहीं चलता है। सभी को बहुत दुख होता है। महाराज पद्मनाभ तो टूट ही जाते हैं। रात को उनकी आंख लग जाती है और उन्हें एक स्वप्न दिखाई देता है। अगले दिन पुत्रों, कल रात मैंने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में मुझे एक नदी और उस नदी में कई प्रकार के कमल के फूल दिखाई दे रहे थे। उसमें जो एक स्वर्ण कमल था, उसमें राजकुमारी पद्मावती बंदिस्त हैं। ऐसा विचित्र स्वप्न? पिताश्री, कदाचित कल दिन भर आप पद्मावती का विचार कर रहे थे, इस कारण से आपको ऐसा स्वप्न आया होगा। नहीं, मुझे तो ये कोई संकेत लग रहा है। अवश्य पद्मावती के गायब होने का संबंध उस नदी और कमल पुष्पों से है। मैं अभी नदी पर जाता हूँ। महाराज पद्मनाभ नदी की ओर चलने लगते हैं। अपनी पुत्री के प्रेम में महाराज इतने व्याकुल हो जाते हैं कि अपने पैरों में चुभने वाले कांटों की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। महाराज नदी तट पर आकर पहुँचते हैं। उनके सभी पुत्र और महारानी भी उनके पीछे आते हैं। पद्मावती, पुत्री पद्मावती, कहाँ हो तुम? पद्मावती! महाराज अपनी पुत्री पद्मावती को पागलों की तरह पुकारने लगते हैं। तभी वह एक साधु आते हैं। क्या हुआ राजन, आप इतने व्यथित क्यों हैं? प्रणाम मुनिवर। मेरी पुत्री इस नदी के कमल पुष्प में बंदी बन गई है। मैं उसे ही पुकार रहा हूँ। मुनिवर, मुझ पर दया कीजिए। मेरी पुत्री को मुझे लौटा दीजिए। आप कृपया अपनी विद्या से पता लगाइए कि मेरी पुत्री के साथ क्या हुआ है। राजन, कदाचित आपके किसी वचन भंग के कारण आपके सामने ये अवसर आया हो। वचन भंग? परंतु मैंने ऐसे किसी वचन का भंग नहीं किया है मुनिवर, जिसके कारण मुझे ये दंड प्राप्त हो। कदाचित अपने वैभव और इस राज्य के महाराज बनने के अहंकार में आप इतने डूब गए हैं कि कई साल पहले दिए हुए वचन का आपको स्मरण तक नहीं है। मुझ पर कृपा कीजिए मुनिवर। यदि मैं सत्य में ऐसा कोई वचन किसी को देकर भूल गया हूँ तो मुझे उसका स्मरण कराइए। आप तो सर्वज्ञानी हैं। आप ही मुझे मार्ग दिखाइए। मैं अपनी पुत्री से अति प्रेम करता हूँ। यदि मुझे मेरी पुत्री के दर्शन नहीं हुए तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। हाँ मुनिवर, हम सभी अपनी पद्मावती से बहुत प्रेम करते हैं। हमारी पद्मावती हम सब के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान है। राजन, ये सालों पहले की बात है। तब आपका विवाह नहीं हुआ था। आपके राज्य पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आई थी। तब आपने सभी प्रयास करने के बाद इस नदी के तट पर एक रहस्यमयी बांसुरी वाले से सहायता प्राप्त की थी। हाँ मुनिवर, अब मुझे स्मरण हुआ। उस दिन मैं नदी तट पर गया था। वो बांसुरी वाला मधुर बांसुरी बजा रहा था। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? मेरे राज्य पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आई है। उस विपत्ति से जूझने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। मुझे इस समय बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
धन का प्रबंध कहाँ से करूं? महाराज, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, परंतु आपको मुझे वचन देना होगा कि मैं आपको जो वस्तु सहायता स्वरूप दूं, उसे आप मुझे अपना कार्य संपन्न होने के बाद वापस देंगे। तुम एक सामान्य बांसुरी वाले हो, तुम मेरी सहायता किस प्रकार कर सकते हो? किसी का चेहरा देखकर पता नहीं लगाया जा सकता महाराज कि कौन सामान्य है और कौन रहस्यमय। इतना कहकर वो बांसुरी वाला अपनी बांसुरी से रहस्यमय स्वर उत्पन्न करने लगा। उसके ऐसे करते ही उस नदी से 7 कमल के फूल बाहर आए और महाराज, आप इन 7 कमल के फूलों को अपने राज्य के 7 गुप्त स्थानों पर स्थापित कर दीजिए। उन 7 स्थानों पर आपको ऐसे खजाने प्राप्त हो जाएंगे कि जीवन में फिर कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। आपका राज्य सदा ही समृद्ध और सामर्थ्यवान रहेगा। हाँ, आपने उन 7 कमल पुष्पों को 7 जगह पर स्थापित कर दिया, परंतु आपकी समस्या समाप्त होने के बाद उन्हें उस बांसुरी वाले को लौटाया नहीं। बाद में आपका विवाह हो गया और फिर अपने 7 पुत्रों और पुत्री के लालन पालन में आपको आपका वचन ध्यान नहीं रहा, या फिर आपने जानबूझकर अपने वचन का पालन नहीं किया, ये सोचकर कि बांसुरी वाले को वो कमल लौटाने के बाद आपकी समृद्धि कहीं लुप्त न हो जाए। नहीं मुनिवर, मुझे सत्य में वो वचन ध्यान नहीं रहा। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुनिवर, मेरी सहायता कीजिए। मैं अब उस बांसुरी वाले से क्षमा मांगकर अपनी भूल का प्रायश्चित करूंगा, परंतु मुझे मेरी पुत्री लौटा दीजिए। अब बहुत देर हो गई है राजन, अब वो बांसुरी वाला जीवित नहीं है। क्या? तो फिर वो बांसुरी वाला कौन था जिसकी बांसुरी की धुन सुनकर मेरी पुत्री मोहित हो जाती थी? वो तो उसका पुत्र प्रभाकर है। महाराज पद्मनाभ एक सैनिक को आदेश देते हैं कि प्रभाकर को बुलाकर ले आओ। कुछ देर के बाद प्रभाकर नदी तट पर आता है। महाराज, आपने मुझे बुलाया? प्रभाकर, मुझे मेरी पुत्री वापस चाहिए। कुछ भी करो और मेरी पुत्री को मुझे वापस दे दो। मैं तुम्हें जितना चाहे उतना धन दे दूंगा। नहीं महाराज, मुझे आपसे धन की अपेक्षा नहीं है। मैं आपको आपकी पुत्री अवश्य लौटाऊंगा, परंतु उसके लिए आपको भी कुछ देना होगा। हाँ, तुम जो भी कहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। मेरा राज्य, मेरी सारी संपत्ति, सब कुछ। इनमें से कुछ नहीं चाहिए महाराज। आपके कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई। आपने उन्हें वचन दिया था जो वस्तु वो आपको देंगे उसे आप पुनः उन्हें दे देंगे, परंतु आपने उन्हें कमल के फूल वापस नहीं दिए। इस नदी का नियम है कि कोई भी इस नदी से जो प्राप्त करता है उसे उस वस्तु को वापस देना पड़ता है। मेरे पिता ने अपनी बांसुरी के रहस्यमय सुरों से नदी से आपको दिव्य कमल पुष्प दिए थे, परंतु आपने उन्हें नहीं लौटाया। एक दिन मेरे पिता की इस नदी में डूबकर मृत्यु हो गई, जबकि मेरे पिता तो तैरना बहुत अच्छे से जानते थे। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, परंतु मुझे मेरी पुत्री लौटा दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। महाराज, आपको मेरे पिता ने 7 पुष्प दिए थे, इसीलिए आप अपने 7 पुत्रों को मुझे दे दीजिए। मेरे पुत्र? हाँ, मैं आपके पुत्रों को अपनी बांसुरी के सुरों से कमल पुष्पों में बदलूंगा और नदी में प्रवाहित कर दूंगा। उसी क्षण आपकी पुत्री राजकुमारी पद्मावती आपके सामने प्रकट हो जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो प्रभाकर? माना कि मुझे अपनी पुत्री से अधिक प्रेम है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं अपने पुत्रों से स्नेह नहीं रखता। मैं अपने पुत्रों को नदी में प्रवाहित होते हुए नहीं देख सकता। तो फिर राजकुमारी भी आपको नहीं मिल सकती, वो सदा के लिए कमल पुष्प में कैद रहेगी। प्रभाकर और पद्मनाभ की बातें सुनकर सभी राजकुमार आगे आते हैं और पिताश्री, हम सब भाई अपनी बहन को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार हैं। आप इसलिए अब चिंता मत कीजिए। हमारी यही इच्छा है कि पद्मावती वापस आए। अपने पुत्रों की ये बात सुनकर महाराज और महारानी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर बांसुरी वाला अपनी बांसुरी की धुन से सभी 7 राजकुमारों को
कमल के फूलों में बदल देता है। फिर वो सातों फूलों को नदी में प्रवाहित कर देता है और उसी क्षण राजकुमारी पद्मावती नदी तट पर प्रकट हो जाती है। पुत्री, तुम आ गई। तुम्हारे बिना हम सबका क्या हाल हुआ था, ये केवल हम ही जानते हैं। परंतु पिताश्री, मैं तो उस कमल के फूल में बंदी बन गई थी। मैं बाहर कैसे आ गई? फिर महाराज पद्मनाभ पूरी कहानी राजकुमारी को बताते हैं। इसका अर्थ है मेरे लिए मेरे सभी भाइयों ने अपने प्राणों का त्याग किया। नहीं पिताश्री, ये उचित नहीं है। मेरा इस प्रकार से मुक्त होना मेरे लिए उस कैद से ज्यादा पीड़ादायक है। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। अपने भाइयों का त्याग करके मैं जीवित नहीं रह सकती। साधु बाबा, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं किस प्रकार से अपने भाइयों को प्राप्त कर सकती हूँ? पुत्री, तुम सत्य में सबके लिए बहुत स्नेह रखती हो। अपनी प्रजा के लिए भी तुम्हारे मन में बहुत प्रेम है। पुत्र प्रभाकर, तुम अपने प्रतिशोध की भावना को त्याग दो और राजकुमारी के भाइयों को पुनः प्रकट करने का मार्ग बताओ। तुम्हारे पिता को महाराज ने जो वचन दिया था वो उन्होंने पूर्ण किया है। अब प्रतिशोध मन में रखकर तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा और न ही तुम्हारे पिता जीवित होंगे। इसीलिए मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम राजकुमारी की विनती को मान्य कर लो। आपकी बात उचित है मुनिवर। राजकुमारी, आप नदी माता से आदर पूर्वक प्रार्थना कीजिए, वो आपके भाइयों को पुनः लौटा देंगी। राजकुमारी पद्मावती अपने हाथ जोड़ती है और नदी से प्रार्थना करती है। उसके सातों भाई प्रकट हो जाते हैं। उन्हें देखकर महाराज, महारानी और राजकुमारी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर पिताश्री, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं इस बांसुरी वाले प्रभाकर से प्रेम करने लगी हूँ। इसके बांसुरी के स्वरों ने मेरे मन को मोह लिया है। मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ। यदि आपकी अनुमति हो तो। पुत्री, मैं इसका अपराधी हूँ। मेरे कारण इसके पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए। यदि तुम दोनों का विवाह हो जाता है तो मेरे मन में